ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में एकत्रित करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वृक्ष वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्यास जी उधर जब शिवदूत चला गया, तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी शंभु के दूत के मुख से रामायणिक तंत्र सुनकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। वह कहकर उसे ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रेत कृत्य समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात अभिषेक अपने पुत्रों को संपूर्ण दानों के राज पर अभिषेक करके उसे अपनी भार्य राज और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुण्य जब उनकी प्रिया तुलसी रोती हुई उनकी रण यात्रा का निषेध करने लगी, तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढाढ़स बंधाया। तदनंतर उसे रामदूत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए यज्ञ हो अपने वीर सेनापतियों को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ा बोला, सेनापति, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सूरवीर दानों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली कंकणों की निर्भीक सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं, वह भी देवों के
पक्षपात शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्थान हो। मेरी आज्ञा से धर्मों के 100 कुल भी कवच से विशोभित हों। शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकलें। काल के यु मेघो द्रोह दो तथा कल को भी मेरी यह आज्ञा सुना दो कि वह रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए रण सामग्री सुसज्जित हो जाए। रण सामग्री से सुसज्जित हो चले। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सेनापति को वह आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ा सहस्त्रों प्रकार की बहुत सी बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध बच्चों इसको पता था, ये शंखचूड़ को, कि मैं लड़ने जा रहा हूँ, मैं जीवित बच के वहाँ से नहीं आऊँगा, क्योंकि इनके अब भगवान से मिलने का टाइम आ लिया था। तो क्योंकि ये भगवान को बहुत माना करते, बहुत इनका दोस्ती था कृष्ण भगवान से, सखा थे ये, सुदामा था ये। तो ये इनको समझा रहे हैं तुलसा को। तो तुलसा रोने लगी, कहने लगी इसको टाल दो। लेकिन कहते हैं ना कि होनी बच्चों, होनी नहीं टलता। चाहे कितना भी कोई चतुराई कर ले, होनी तो हो के रहती है। हम चाहे कितना भी कुछ टालने की कोशिश करते हैं, और जिसको होना होता है ना बच्चों, वो खुद ही हो जाता है। तो इसके तुलसा बिंदा रोने लगी कि आप इसको टाल दो। बोले नहीं, ये शंभू का आदेश है कि संग्राम होगा तो होगा, ये नहीं रुक सकता। तो सबको लेके जा रहे हैं शंखचूड़े। ये सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सेनापति को यूं आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्त्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शस्त्र में निपुण महारथी, महान सूरवीर और रणभूमि में रनियों में आग्रह गणे था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानव राज 3 लाख अश्विनी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तमोत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्र नदी के तट पर सिद्ध आश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वट वृक्ष विराजमान था। वह सिद्ध क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तथा स्थान कपिल का तप स्थान कहलाता था। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व मालय पर्वत से पश्चिम श्रीशैल से उत्तम और गंध मदन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्पष्ट
जल से स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्प भद्रा और सरस्वती नदी की दो रमणीक नदियां बहती हैं। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लक्षण सागर की प्रिया भार्य पुष्प भद्रा सरस्वती के साथ ही हिमालय से निकलती है और गोमती पर्वत को बाएं बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिलती है। वह पहुँच कर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा। मुनि उसने पहले शिवजी के पास एक दानेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहल प्रलय समुद्र में श्री हरि और दैत्य श्रेष्ठ मधु केटव का भी युद्ध हुआ था। पुण्य भक्तों के हितकारी उन्हीं श्री विष्णु देवताओं के प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकशिपु का वध किया था। तुमने वह भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगत जननी का जो शुंभ आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने उन दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं के प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। ये कह रहे हैं बच्चों, शंकर भगवान कह रहे हैं कि मैं तो किसी के साथ लड़ता नहीं हूँ, मैं अधीन हूँ, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, क्योंकि जो मेरा पूजन पाठ करता है और जो जैसा चाहता है मुझे वैसा करना पड़ता है, मैं खुद नहीं करता। ये लड़ाई हुआ था माँ पार्वती में महिषासुर का और इसका राक्षसों का, चंड मुंडों का, तो बच्चों ये भी जिस टाइम पार्वती नहाने के वास्ते जाती है बच्चों, और उस टाइम में ये ब्रह्मा विष्णु सॉरी बच्चों, ये इंद्र और कुबेर में सब ये सारे माता का आराधना करते हैं। तो माँ नहाने जाती है पार्वती माता, तो पार्वती के शरीर से माँ निकलती हैं, तो माँ पार्वती का रंग काला हो गया था। तो विंध्याचल में जाके कालका नाम से प्रसिद्ध हुई, तपस्या करने लगी वो माँ पार्वती। तो ये कहने लगी, माँ पार्वती ने पूछा कि ये किसका ये जो देवता हैं ये किसकी तपस्या कर रहे हैं और किसका पूजा पाठ कर रहे हैं और किसको बुला रहे हैं। तो माँ पार्वती के शरीर से निकली थी माता, तो ये वो कही बोले कि ये मेरे को याद कर रहे हैं, क्योंकि ये जो राक्षस हैं, राक्षस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ये मुझे याद कर रहे हैं। तो ये माँ पार्वती को भी बुलाया था, महिषासुर को मारी थी माँ ने, और चंड मुंड को भी इन्होंने वो करा था, शुंभ निशुंभ को भी इन्होंने मारा था। तो भगवान अपने से नहीं करते, शिव बोले जो शिव पार्वती हैं ये सबका भला करने में रहते हैं तत्पर। हम अगर हमें देखो, मान लो हमारा कोई दुश्मन है, हम भगवान के पास जाते हैं ना बच्चों, अब दिखते नहीं है भगवान, लेकिन वो चीज़ हल हो जाता है ना।
पहले दिखा करते परमात्मा, सतयुग था, पहले दिखा करते भगवान। अब भगवान के पास हम जाते हैं अपने फरमाइश, परमात्मा हमारा ये दुश्मन है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। परमात्मा खुद ही शांत करते हैं उनको, करते हैं ना बच्चों। तो वही है कि अगर जैसे हमारे साथ कुछ अनहोनी हो जाता है तो परमात्मा को जाके पुकारते हैं। तो पहले भगवान जो ये इंद्र थे, ब्रह्मा जी के पास जाया करते सारे देव देवता, जैसे इंद्र हैं, कुबेर हैं, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, ये रुद्र देवता, वारुण देवता, ये जितने भी देवता थे इंद्र के साथ ये भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते थे। तो ये फिर ब्रह्मा जी शिव जी के पास, विष्णु भगवान जी के पास ले जाते थे, विष्णु भगवान फिर शिव जी के पास लाते थे। फिर क्योंकि देखो, अगर मान लो कि किसी चीज़ का हम केस लड़ रहे हैं तो छोटी अदालत से नहीं होती, फिर उससे बड़ी अदालत, फिर सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है ना बच्चे, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, वहाँ सुनवाई जरूर होती है। तो वही होता है बच्चों, ये शंकर भगवान और माँ पार्वती अपना भला के वास्ते नहीं, जग के भला के वास्ते करते हैं ये। तो ये जो शंखचूड़ था, इन्होंने कहा, अपने दूत को भेजा, बोले कि जाओ शिव जी से ऐसे कहना कि ये युद्ध करना भूल जाए, रण से लौट जाए। तो इस शंकर भगवान कह रहे हैं, मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो देवताओं ने भेजा है और मैं उनका निरादर नहीं कर सकता, मुझे तो युद्ध करना ही करना है। त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगत जननी का जो शुंभ आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने उन देवताओं का वध कर डाला था, वह भी देवताओं के प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वह ही सब देवगण आज भी ब्रह्मा के शरणापन्न हुए थे। तब वह उन पर देवताओं और श्री हरि के साथ मेरी शरण में आए थे। दूत इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत हो देवों का आदिश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया हूँ। तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ प्रसाद हो। अब तक जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसीलिए राजन ये याद दिला रहे हैं शंखचूड़ को कि आप भी तो विष्णु भगवान के, श्री कृष्ण भगवान के आप प्रसाद हैं, क्योंकि दो ये हैं, सखा हैं आप। तो जब इतने आपके साथ जो राक्षसें थे जो मारे गए, उसमें आप मारे नहीं गए, क्योंकि आपके सिर के ऊपर श्री कृष्ण का हाथ है, श्रेष्ठ प्रसाद हो। अब तक तो जो दैत्य मारे नहीं, जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसीलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी, अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अंत तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो, वह जैसे उचित समझेंगे वैसा करेंगे। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। यूँ कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड़ का वह दूत उठा और उसके पास चल दिया। बोलो शिव पार्वती की जय। कल बच्चों देवता और दानों का युद्ध शंखचूड़ा के साथ वीरभद्र का संगम, पुण्य उनके साथ भद्रकाली भयानक युद्ध करना और आकाशवाणी
सुनकर मृत्यु होना, शिवजी का शंख चूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निमित्त हो विष्णु को प्रेरित करना, विष्णु द्वारा शंख चूड़ा के कवच और तुलसी के शील का अपहरण, फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल धार शंखचूड़ वध शंख की उत्पत्ति का कथन। कल बच्चों जो ये शंखचूड़ है कल के इसमें आएगा, क्योंकि ये 2-3 दिन का ये हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 3 दिन में 2 दिन में ख़त्म होगा इसका पाठ। तो ये लड़ाई होगा जिसमें विष्णु भगवान को सारे जने कहेंगे, विष्णु भगवान इसका शंखचूड़ का रूप धारण करके और तुलसा का शील भंग करते हैं, पतिव्रता भंग कर देते हैं, इससे मारा जाता है। क्योंकि पतिव्रता स्त्री अपने पति के ऊपर एक जरा सा आँच नहीं आने देती। तो पतिव्रता थी विंध्या, तो जब तक इसका सतीता कम नहीं होता या हटता नहीं, जब तक वो शंखचूड़ा मारा नहीं जाता शंखचूड़, तो इन्होंने विष्णु भगवान ने छल से शंखचूड़ का रूप धारण किया और उनके साथ सोए उठे बैठे उनकी सतीता भंग कर दी, तो ये शंखचूड़ मारा गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कल से 2-3 दिन में यही होगा। आप पढ़ते रहो और सुनते रहो और देखते रहो। अगर मेरे से कुछ गलत बोला गया हो तो मुझे माफ़ करना। हे मेरे कृष्ण भगवान, हे मेरे शंकर भगवान, आप भी मुझे माफ़ी देना। क्योंकि बच्चों मैं अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे कभी कभी एक बच्चों उम्र करके एक आँख भी थोड़ा साथ देना बंद हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, एक का 2-2 3-3 दिखने लगते हैं बच्चों। 3 इसका चश्मा है मेरा पावर का, 3 का फिर भी नहीं दिखता। अभी मैं पिछले ही हफ्ता चेंज करवा के लाई थी, फिर वैसे ही धुंधला हो गया ये चश्मा। अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना बच्चों। क्योंकि भगवान ये नहीं कहते कि, भगवान ये कहते हैं भक्ति करो। जो भगवान के नज़र में ओले भोले सोले होते हैं, भगवान उनको बहुत जल्दी दर्शन देते हैं। चतुर बंदे को परमात्मा इतनी जल्दी दर्शन नहीं देते जितने भोले सीधे को दर्शन देते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, हम अनपढ़ गंवार, हमें पूजा पाठ करना आता नहीं, हम सीधे सरल स्वभाव के हैं। हमें भगवान से जैसे पूजा करना आता है वैसे ही पूजा करें। ये परमात्मा कृष्ण भगवान ने और शंकर भगवान ने ज्ञान दे रखा कि चलो भाई तुम थोड़ा सा पढ़ो, तो मैं ये पढ़ के सुनाती हूँ बच्चों। इसमें भी कोई गलत निकल जाता है मेरे से, तो परमात्मा शिव भोले जब मुझे माफ़ करेंगे, आप भी माफ़ करना बच्चों। बोलो शिव पार्वती की जय। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। बच्चों देखो और सुनो और पढ़ो। बच्चों देखो, मुझे 6-7 महीना 8 महीना हो गया है। आप पढ़ा करो तो बच्चों, अगर गलती हो, कोई गलती निकल गया हो मुंह से, तो बच्चों आप ज़रूर लिख के बताया करो मुझे कि दादी यहाँ गलती हुआ है। उस चीज़ को मैं सुधारूंगी और मुझे अच्छा लगेगा। और आप देखो, पढ़ो, सुनो और लाइक सकपल कला काला आई
सकप कलाई करो बच्चों। बोलो बोलो शिव पार्वती की जय।